नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम लेकर आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति बोरा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में होम साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पिछले कई सालों से लगातार आपके लिए पोषण संबंधी जानकारियां लेकर आती हैं। और आज है विश्व पोषण दिवस, तो इस मौके पर हम बहुत सी बातें उनसे करने वाले हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपके अपने श्रोताओं के सामने आपका। धन्यवाद सुनीता जी, मैं बहुत खुश हूँ कि वापस एक बार मुझे आपके साथ बातें करने का, श्रोताओं के साथ जुड़ने का मौका मिला है। जी, तो विश्व पोषण दिवस है और इस बहाने संतुलित आहार पर बात हो रही है जी, उसके इर्द गिर्द। तो जैसे हम कुपोषण पहले से कहते थे, तो कुपोषण का मतलब होता था कि एक दुबला पतला सा बच्चा हमें दिख रहा है या उसका पेट बाहर को निकला हुआ है। लेकिन अधिक खाने की अधिकता से भी कुपोषण होता है। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है हमारी नई विश्व की, तो इसको थोड़ा सा समझाइए कि कैसे। जी, कुपोषण का अर्थ होता है कु और पोषण, यानी कि जो गलत पोषण है वो कुपोषण है। तो गलत पोषण अधिकता से भी हो सकता है और कमी से भी हो सकता है। तो जहां पर भी पोषण असंतुलन होगा वो कुपोषण है। तो इसका अर्थ सिर्फ आप दुबले पतले या कुपोषित व्यक्ति से ना लीजिए जो आपको दिख रहा हो कि उसको खाने के लिए नहीं है, वो दुबला पतला दिख रहा है, उसको बीमारियों ने घेर रखा है, वो तो है ही कुपोषण। पर जो व्यक्ति आपको मोटा दिख रहा है, जो चल नहीं पा रहा है, जिसका वजन इतना ज्यादा है कि वो अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहा है, वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज में ध्यान नहीं दे पा रहा है, या वो कोई भी काम करने में असमर्थ हो पा रहा है अपने वजन की वजह से या अपने किसी भी ऐसी स्थिति की वजह से जिसमें उसको शरीर को परेशानी हो रही है, तो वो भी कुपोषण है। आजकल ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है, जैसे आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक व्यक्ति कंप्यूटर के आगे बैठा है बिना किसी मूवमेंट के, सिर्फ दिमाग से काम करा रहा है, कंप्यूटर पे बैठा है, गाड़ी में बैठा या गाड़ी में बैठा है, ठीक है, घर में बैठा है तो मोबाइल में बैठा है, मोबाइल में लगे हुए हैं, सोफे में लेटे हैं या टीवी देख रहे हैं। आजकल तो आप देखते हैं टोटल निष्क्रिय लाइफ है। आजकल टीवी एक बहुत अच्छा जरिया है, ओटीटीज आ गए हैं, तो आप दिन भर बैठ के टीवी देखिए या फिर फोन पर लगे रहिए या फिर कंप्यूटर में बैठ के काम करिए। और कहीं आने जाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस भी ट्रेवल करना है तो लोग गाड़ी निकालते हैं। ऊपर से गर्मी है तो फिर लोग सफर करते हैं, तो फिर ऐसे गाड़ी में ही सफर करना पसंद करते हैं, पैदल कोई चलना ही नहीं चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि पोषण पर बात हम करेंगे, लेकिन बात पूरी लाइफस्टाइल पर होगी। बात पूरी लाइफस्टाइल की है सुनीता जी, क्योंकि पोषण भी आपका तभी आपके शरीर को मदद करेगा जब आपका शरीर उसको लेने के लिए तैयार होगा। किसी भी ऐसी स्थिति में जहां पर आपका शरीर बिल्कुल निष्क्रिय है, आपकी शारीरिक गतिविधि बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो कैसा भी पोषण आपके लिए अति पोषण ही है। आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ, जब हम जो हॉस्पिटल डाइट्स होती हैं, जब हम किसी बीमार व्यक्ति के लिए डाइट बनाते हैं, हॉस्पिटल्स में जो आप देखते हैं डाइटिशियन बनाते हैं, तो अगर वो व्यक्ति बिल्कुल बेड रिडन है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो हम उसको उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उससे कम देते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक गतिविधि है ही नहीं। ये आप किसी पेशेंट में देख सकते हैं। हम देखते हैं अच्छा बेड रिडन है तो आपको इतनी % कैलोरी कम देनी है, जबकि आप तो ये कहोगे ना, अरे बीमार व्यक्ति है, ज्यादा खिलाओ। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सब एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, उसकी शारीरिक गतिविधि है ही नहीं, तो आप उसे क्यों एक्स्ट्रा खिलाओगे? आप सिर्फ बैलेंस डाइट खिलाओगे ना उसको, उसकी शारीरिक अवस्था के अनुसार। तो आप ये हमको भी देखिए, अब हम दिन भर बैठे हुए हैं पर हम खा रहे हैं, सभी तरह का खाना खा रहे हैं, और आजकल का तो खाना आप देखते हैं हाईली प्रोसेस्ड फूड है। जो भी फूड है हमारे पास वो प्रोसेस होके आ रहा है कहीं ना कहीं से। हम ज्यादातर ऐसा फूड खा रहे हैं जो रेडीमेड है। हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं खाना जिसमें प्रोसेस उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें मान लीजिए छोटी मोटी एग्जांपल ले लीजिए, केचप्स की मात्रा ज्यादा है, सॉस की मात्रा ज्यादा है, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीट पड़े हुए हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं, कैफीन होती हैं। ये सब चीजें जो हैं, जो संतुलित आहार है उसकी परिभाषा में नहीं आती। जो इंडियन थाली होती है, या हम बात करें जो इंडियन डाइट होती है एक कंप्लीट, वो आपको पता है सबसे अच्छी संतुलित आहार को उसको फुलफिल करती है, इसकी रिक्वायरमेंट। क्योंकि हम अपनी एक जनरल इंडियन थाली में क्या होता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही और पिकल वगैरह भी होता है। तो आप ये सोचिए, सब ले लिया आपने, कार्ब्स भी ले लिए, कार्बोहाइड्रेट भी ले लिए, अगर आपने गेहूं खा लिया, चावल खा लिया, आपने प्रोटीन भी ले लिया अगर आपने दही ले लिया या दाल ले ली, ठीक है, आपने फाइबर और विटामिन मिनरल भी ले लिया अगर आपने सब्जी ले ली। अब हम फ्रूट्स भी खाते हैं इंडियन डाइट्स में हम, और आप देखिए इंडियन डाइट में हमेशा रॉ फूड को प्राथमिकता दी जाती है, या रॉ सैलेड्स को प्राथमिकता दी। कोई भी प्रोसेसिंग नहीं, आप सलाद काटते हैं, नमक छिड़कते हैं और खा लेते हैं। जबकि आपने देखा होगा कई जगह
सलाद को भी प्रोसेस किया जाता है, उसको किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, उसमें मिलाई जाती है? हाँ, उसमें मिलाया जाता है। अब बाहर देखें आप, अगर जो स्टोर्स होते हैं उनमें इस तरह से बिकता भी है, पर हम लोग क्या करते हैं इंडियंस, हम फ्रेश खाना पसंद करते हैं। हमारी अपनी रसोई होती है जिसमें हम फ्रेश फूड प्रिपेयर करते हैं। तो देखा जाए तो जो दरअसल मुझे लगता है कि रसोई यहाँ के केंद्र में है। हाँ, रसोई यहाँ यूरोप में, अमेरिका में आप जाइए, वहाँ महिलाएं वहाँ जॉब कर रही हैं, किचन का इक्वालिटी कॉन्सेप्ट की बात धीरे है, धीरे खत्म हो गया, क्योंकि खत्म एक हो तो गया है। उनका जो खाना होता है, मैं किसी भी पर्टिकुलर कुजीन या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, पर जो इंडियन कुकिंग है, वो जो इंडियन कुजीन है वो कुकिंग बेस्ड बहुत है। आप देखते हैं कि हमारे खाने में जो है वो कुकिंग का बहुत महत्व है। कुकिंग के हजारों तरीके हैं, और बेसिक कुकिंग जो आप हीट कुकिंग होती है वो हमारे में बहुत होती है। हर खाने में आप देखिए, आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, हर रोटी अलग तरह से कुक हो रही है, चावल अलग तरह से कुक हो रहा है, दाल को आप अलग तरह से कुक कर रहे हो, ठीक है। हीट का माध्यम अलग अलग हो सकता है, पर कुकिंग सब में होती है। तो ये खाना एक तरह से जो है वो हाँ फ्रेश होता है, और जो फ्रेश खाना होता है वो सबसे ज्यादा पोषक होता है। जैसे जैसे खाना वो होते रहता है, बासी होते रहता है या डीले होता रहता है ना, खाने के पोषक जो वो होते हैं तत्व भी कम होते रहते हैं, या वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते बॉडी के लिए जितने वो होने चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि हर पोषक तत्व का शरीर में अलग फंक्शन है, इसीलिए कमी होती है। कि आप कहेंगे नहीं मैं डाइट तो अच्छे से ले रही हूँ, पर आप कोई ना कोई डाइट में कोई ना कोई एक न्यूट्रिएंट की कमी हो रही होगी, या किसी एक मिनरल की कमी हो रही होगी, जिसकी वजह से वो सिम्टम्स आ रहे होंगे। तो खाने में हर न्यूट्रिएंट का रोल है। कुछ न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या स्थूल पोषक तत्व कहते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर वो बहुत कम मात्रा में होते हुए भी अपना कार्य अच्छे से करते हैं, जैसे आयरन। इंडियन कंटेक्स्ट में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आयरन की कमी इंडियन से बहुत देखने को मिलती है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। फीमेल में ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि फीमेल जो होती हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं हर महीने, ब्लड लॉस की वजह से उनमें कमी ज्यादा होती है। आयरन एब्जॉर्प्शन कम है इंडियन डाइट्स में, क्योंकि हमारी डाइट ज्यादातर वेजिटेरियन बेस्ड होती है, हम लोग नॉन वेज फूड्स का कंजम्पशन कम करते हैं। तो अब जबकि आयरन हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता बॉडी में, बहुत कम, क्योंकि मिनरल्स का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। पर देखिए वो देखिए रिक्वायरमेंट की बात की, उसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। अनीमिया कितना खतरनाक रोग है कि आदमी जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है उसको नहीं कर सकता। आदमी का कॉन्सेंट्रेशन समझ में भी नहीं आता आदमी को ना, कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्यों कम हो रहा है, मुझे थकान क्यों लग रही है। सिंपल सा है, उसको आयरन की कमी है। तो ये सब चीजें ध्यान देने की जरूरत है। तो वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे का महत्व बैलेंस्ड डाइट के कंजम्पशन की ओर ज्यादा है, कि कैसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए एक संतुलित आहार लें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप जो आजकल का ट्रेंड है उसको फॉलो ना करें, पर हर चीज सीमित मात्रा में होनी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं है। तो मैम जैसे वर्किंग लोग हैं, हाँ। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो बैठे बैठे काम है सारा, तो क्या फिर कितना लेना चाहिए? डाइट क्या हो? जैसे रोटी, हाँ। दिन में अगर सुबह 2 रोटी 4 रोटी खा के आ रहे हैं नाश्ते में, तो क्या दोपहर के खाने की जरूरत है, या फिर खाली कुछ हल्का सा ले सकते हैं? नहीं, देखिए पहली बात तो डाइट एक बहुत ही इंडिविजुअल चीज है। हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। जरूरी नहीं है कि आपको 2 रोटी में पेट भरता हो तो मेरा भी 2 ही में भरता हो, ठीक है। बॉडी की रिक्वायरमेंट बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। तो अगर जनरल उसकी बात करें तो हम लोगों की लाइफस्टाइल भी सीडेंटरी लाइफस्टाइल ही है, और ये हमेशा कहा जाता है कि अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो तो हर आधा घंटा नहीं तो 1 घंटे में आप एक छोटी सी वॉक लेके जरूर आइए, बस खाली एक चक्कर मार के आइए। तो एटलीस्ट क्या होता है, एक तो पाँव का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वो भी जरूरी है, ठीक है। और दूसरा आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है अपने मोनोटोनस जो जॉब है आपका उससे। रही बात खाने की, ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट का तो नाम ही ब्रेक और फास्ट है, मतलब रात भर के फास्ट को आप तोड़िए, तभी तो मॉर्निंग में आप शुरू करेंगे अपना काम। और ब्रेन जो होता है आपका वो ग्लूकोज को ही कंज्यूम कर सकता है, तो जो आपने खाना खाया वो एकदम से आपको एनर्जी देगा और आप फ्रेश फील करेंगे। आप देखिए, ये बात आप शायद खुद भी महसूस करते होंगे कि व्रत के दिन आप थका थका फील करते हैं, शाम तक होते होते आपका सर दर्द होने लगता है। नॉर्मल डेज से अलग बात बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन फाइनली थक जाता है, क्योंकि उसे फ्रेश वो नहीं मिला होता ना, खाना नहीं खाया होता आपने तो ग्लूकोज नहीं मिला होता उसे, तो वो किसी तरह से रिजर्व में चल रहा होता है, तो वो फाइनली शाम तक आते आते थक जाता है। तो फिर क्या महिलाएं जो इतना व्रत करती हैं उनके लिए क्या सजेशन होंगे आपकी तरफ से? देखिए, व्रत
का तो है, अब वो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है तो इसलिए उसके लिए तो मना नहीं है। पर व्रत के भी जो है सोल्यूशन हिंदू उसमें तो है ही, औरों के उसमें भी है ही। ठीक है, ये तो रीति रिवाज अपने अपने अलग अलग हैं, पर हर धर्म में, हर उसमें कल्चर में व्रत के अपने अपने नियम हैं, उनको तो फॉलो करें। बहुत अधिक व्रत लेने को कभी भी कोई भी नहीं कहता, क्योंकि बहुत अधिक व्रत लेना आपके बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं, बॉडी ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, दिन भर आप कुछ नहीं खा रहे हैं, शाम को आप बहुत सारा खा रहे हैं, तो एक तरह से ये बात हुई कि दिन भर आपने अपनी मशीन से कोई काम नहीं करा और फिर शाम को आपने उसको बस काम पे लगा दिया कि आप कर। तो ये तो किसी भी चीज के लिए आप एक जनरल लेमन टर्म में भी समझे तो ये उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो आजकल मैम जैसे रात का खाना स्किप बहुत लोग कर रहे हैं, तो खाना स्किप करना भी क्या कोई सॉल्यूशन है? नहीं, खाना स्किप करना बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। खाने को बैलेंस्ड करना ही एक सॉल्यूशन है। रात का खाना आपके हमेशा सोने से एटलीस्ट 2 घंटा पहले होना चाहिए। एकदम खा के कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस केस में ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वजन बढ़े या कोई भी ऐसा मतलब एक्सेस ऑफ जो कैलोरी कंजम्पशन है वो होता है। तो वॉक खाने के बाद हल्की वॉक, कई लोग सुबह ब्रिस्क वॉक, मॉर्निंग वाली जो वॉक होती है वो तेज, और रात के खाने के बाद वाली हल्की। ठीक है, तो ये एक रूल है कि खाने के बाद वाली वॉक जो होती है वो स्लो वॉक्स होती हैं, और जो सुबह मॉर्निंग वॉक्स होती हैं दोज आर ब्रिस्क वॉक, एंड दोज बोथ ऑफ दीज वॉक्स दे हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी वेट। दोनों ही तरह की। तो रात के खाने को 2 घंटा पहले इसलिए क्योंकि तब तक जब तक आप सोते हैं ना तब तक आपका खाना डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है। वॉक करने से वो बूस्ट अप होता है, आपके न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, इससे आपको पीसफुल नींद भी आती है, क्योंकि आप थक के जब सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। और कोशिश करें कि रात में बहुत ज्यादा आप कैलोरी रिच फूड ना खाएं, बहुत अधिक मीठा, बहुत अधिक तेल वाला खाना ना खाएं। ब्रेकफास्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो आपके दिन भर की एनर्जी रिजर्व को रखता है और आपको कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है। दोपहर का खाना आपका एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जो मैंने कहा ना इंडियन डाइट्स बहुत अच्छी होती है, दाल चावल सब्जी रोटी। और शाम का जो खाना होना चाहिए वो आपका ठीक होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं, बहुत अधिक गरिष्ठ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक छोटी वॉक बहुत जरूरी है शाम के खाने के लिए। तो इतना हम कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये उनके लिए जो मतलब जॉब वाले भी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी तो डिवोट नहीं कर सकते आप, और हम जानते हैं इस बात को कि इतना मतलब एक वर्किंग आवर के बाद आप बहुत ज्यादा घर के कामों में भी कंट्रीब्यूट करते हो, उसके बाद थकता भी है आदमी। बिल्कुल। तो जैसे चीनी है, जो सफेद चीनी, उसको कितना कंज्यूम करना चाहिए, या जैसे कई लोग कहते हैं कि ना ही करें तो बेहतर है? वैसे देखिए, जो टेबल शुगर है, जो आप चीनी की बात कर रहे हो, वो प्योर वो है, प्रोसेस्ड। हाँ, प्रोसेस नहीं, प्योर शुगर है वो। मतलब वो सिर्फ कैलोरीज है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैलोरी दे रही है। तो अगर आप उसे ले रहे हो तो आप एक तरह से सिर्फ कैलोरीज ले रहे हो, पर ऐसा भी नहीं है, कैलोरीज तो आप और चीज से भी ले रहे हो। और चीज से आप जैसे मान लो रोटी खा रहे हो, कैलोरी तो रोटी में भी है, पर रोटी में न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि चीनी खाना गलत है, चीनी खा सकते हो आप, पर आप सिर्फ मीठा ही ना खाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको कैलोरी तो मिल ही रही है पर आपको कोई और न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा ना। तो बेटर आप ऐसा खाना खाओ जो आपको और न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करे। पर टेस्ट के लिए भी एक चीज होती है, तो बेटर है कि थोड़ा बहुत तो खाएंगे, क्योंकि अब मीठा पसंद होता है लोगों को, पर उसको थोड़ा सा थोड़ा सा, के दिन है तो कई लोग नींबू गर्मियों में तो बहुत जरूरी है। देखिए, गर्मियों की बात आई गई है तो गर्मियों में खाना हल्का होना चाहिए, तेल वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाहर के खाने से बिल्कुल बचें। इस सीजन में खासकर जो अभी चल रहा है, जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, इस सीजन में कोशिश करें आप बाहर बिल्कुल ना खाएं। लिक्विड जितना लें। बाहर ऐसा कोई खाना ना खाएं जो पानी बेस्ड हो, जैसे लोग गोलगप्पे खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, वो नहीं खाएं। कार्ब्स वाला, कार्बोहाइड्रेट से रिच फूड जो मोमोज और नूडल्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा रेट ऑफ स्पॉइलेज कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स में होती है, जैसे आलू की टिक्की और नूडल्स और मोमोज, और जो लोग गोलगप्पास खाते हैं, गोलगप्पे का पानी, वो बहुत खराब होता है। और इस सीजन में बहुत जल्दी से आप बीमार हो सकते हो, और रिकवरी रेट बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। वॉमिट हो जाएगी, फूड इंडाइजेशन हो जाएगा, जो मतलब हालत खराब हो सकती है। तो कोशिश करें और अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखें। पानी की प्यास नहीं लगने का तो सवाल ही नहीं, आजकल तो लग ही रही है, बट फिर भी जो लोग एसी में भी बैठे हैं उनसे भी मतलब रिक्वेस्ट है कि वो पानी लगातार कंज्यूम करें। खाली पेट कभी भी घर से बाहर ना निकलें, हमेशा कुछ ना कुछ खाएं। ये नहीं कि अरे गर्मी बहुत है खाने का मन नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बीमार रहने के। क्योंकि बॉडी, अगर आप कुछ नहीं खाओगे, इच्छा नहीं होगी, तो क्या होगा कि
जल्दी तबीयत खराब होगी आपकी। तो इसलिए क्या है कि कुछ नहीं, छाछ पिए, लस्सी पिए, जूसेस पिए, पानी में कुछ ना कुछ मिला के भी पिए, पानी सादा भी पी सकते हैं। फल खाएं, आजकल तो घर में तो रसीले फलों की वो है, सदाबहार है, तरबूज है, खरबूज है, ठीक है, ये सब चीज़ों का कंजम्पशन करें। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी मैम। कुछ और संदेश हो चलते चलते इस बार के पोषण दिवस का? पोषण दिवस में यही संदेश है, चूंकि मैं पोषण से संबंधित हूँ तो मेरा तो यही सबसे रहता है कि अपने आप पे, अपने शरीर पे ध्यान दें, क्योंकि आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है, क्या? तो इसको सही पोषण देना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो इग्नोर ना करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेरा खाना पीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो फिर आप इसमें तत्काल ध्यान दें। दूसरा, जो ये भ्रामक चीज़ें होती है ना कि ये खाइए तो आप मतलब हेल्दी रहेंगे, होता है ना, कितने सारे विज्ञापन आते हैं। तो मैं कहूँ कि आप जो घर का बना खाना है, जो घर पे हमारा संतुलित भोजन है, उसको प्रेफरेंस दें। क्या? टेस्ट अपनी जगह है, बाहर खाना खाना तो आदमी छोड़ नहीं सकता, पर कोशिश करें कि आप घर के खाने को वरीयता दें और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो बाहर की चीज़ों से। प्राथमिकता अपने घर के खाने को दें, फिर सेकेंडरी तो आप फिर बाहर भी खा सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया मैम इतनी अच्छी जानकारी इस दिवस पर देने के लिए। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और अगर फीडबैक दीजिएगा अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो, और अगर कुछ और आप सुनना चाहते हैं इस विषय पर, तो प्रीति जी हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। तो प्रीति जी के साथ में अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।